तैयारी डिजिटल अकेडमी। देखिए जैसे कि आप जान रहे हैं कि हमारे तैयारी डिजिटल अकेडमी में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के साथ साथ आपको नए कोर्स भी करवाए जाते हैं, जैसे एसएससी एमटीएस है, एसएससी जेडी है, यूपी पुलिस है, यूपी कांस्टेबल है, इस तरह के जो भी कोर्स है ये भी करवाए जाते हैं। यदि आप इनको करना चाहें तो ऑफलाइन या ऑनलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम आगे की बात करते हैं। जैसा कि मैं मेरी जो क्लास है, जो आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर क्या है, शायद ये आज लेक्चर नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है। और इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक केमिस्ट्री। ठीक है, अब इसमें क्या है, 0 to हीरो था, तो हमको 0 to हीरो सीरीज चल रही थी हमारे। तो आज इसका कौन सा है, डे 4 है, चौथा दिन है। तो चौथे दिन में हमको क्या करना है, डे 4 में समझिए। मैंने आपको जो पिछले 3 थे तो उनमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी, जो कि मैं आपको यहाँ थोड़ी सी बात बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे कि हमारी पिछली क्लासों में है, तो हम सहसंयोजी यौगिक पूर्ण रूप से पढ़ चुके थे। सहसंयोजी यौगिक पूर्ण रूप से क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे, और इनके जो बॉन्ड वगैरह थे ये सब क्या कर लिए थे, पढ़ चुके थे। और मैंने ये बताया था कि ये इलेक्ट्रो क्या होते हैं, ये जो आपकी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कहने का यहाँ पे है विद्युत ऋणात्मकता। क्या है, विद्युत ऋणात्मकता। यदि विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए तो हमने क्या कर लिए थे, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में मैंने बताया था कि जो आपके सहसंयोजी यौगिक होते हैं तो ये 2 प्रकार के हो जाते हैं। 2 प्रकार से हो जाते हैं, कौन से, एक ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक, क्या एक ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक, और क्या एक अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक। ठीक है, यदि आपको ये समझना हो क्या कैसे, तो आप प्रीवियस लेक्चर में चले जाइए, लेक्चर नंबर 3 होगा वहाँ बेसिक केमिस्ट्री में, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जाना है आपको और इन वीडियो को वॉच कर लेना। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम भी मतलब कुछ आगे कर पाए, रिएक्शन कर पाए, किसी के सामने खड़े हो पाए, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक, जाइए वहां से वीडियो को वॉच करिए अच्छी तरीके से, और फिर इस बार आगे आइए। चलिए फिर पढ़ते हैं आगे। आज का हमारा लेक्चर जो होगा, सेशन होगा, तो किसके लिए होगा, अब होगा हमारा आयनिक बंध के लिए। मैंने सहसंयोजी बंध पढ़ा है, 3 बंध में मैंने 3 मतलब लेक्चर मैंने बेसिक से आपको सहसंयोजी बंध और उसके यौगिकों के बारे में बताया। उसके 2 प्रकार के यौगिक भी होते हैं, उसको भी मैंने बता दिया था। और ये केवल बेसिक है, इस वजह से मैंने एडवांस में जो डिवाइड वगैरह होता है उसके बारे में मैंने बताया। क्योंकि देखिए जो ध्रुवीय यौगिक होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, मतलब डाइपोल मोमेंट होता है, जो क्लास 12 में आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, है ना। इस प्रकार से मैं वहां पे भी डिवाइड वगैरह नहीं बता रहा हूँ। जो द्विध्रुव का मतलब मात्रक होता है, म्यू बराबर क्या होता है, यहाँ पे 2qm होता है। ठीक है, तो म्यू बराबर 2qm मतलब डिवाइस का मात्रक होता है, या आप इसको कूलाम मीटर भी कर सकते हैं। क्या, कूलाम मीटर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी बहुत सारी चीजें हैं जो कि मतलब आपकी 11th की है, लेकिन मुझे 11th से मतलब नहीं है या 12th से मुझे मतलब नहीं है। मुझे क्या है, मुझे आपको बेसिक थोड़ा सिखाना कि आप बेसिक किसी प्रकार से कर सके। ठीक है, तो आगे बढ़ रहा हूँ उसको इरेज करके। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, आज हमें पढ़ना है आयनिक यौगिक। क्या पढ़ना है, आयनिक, पहले तो आयनिक बंध समझते हैं, फिर आयनिक यौगिक बंध। ठीक है, आयनिक बंध, इसी को इलेक्ट्रो, क्या, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, मतलब कि वैद्युत बंध के नाम से भी जाना जाता है। किससे, वैद्युत बंध, मतलब आयनिक बंध या वैद्युत बंध यहाँ पे आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आप समझिए, अभी आपको ध्यान देना है कि ये क्या है, आयनिक बंध। ठीक है, क्या है, आयनिक बंध है। आप समझिए कि क्या है, आयनिक बंध है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा
देखिए भाई, यहाँ हमको ये देखना है कि आयनिक बंध आते क्या है। देखिए क्या हुआ करता है कि जब मान लीजिए कोई एक परमाणु ये है और बी परमाणु आपका ये है, तो जब किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, तो इनके द्वारा फिर जो इनके मध्य बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आयनिक बंध। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध। देखिए जैसे इस प्रकार समझते हैं कि ये क्या था, मान लीजिए किसके पास एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मान उसको अष्टक अपना कंप्लीट करना, मान लेगा सोडियम है, आप सोडियम समझ जाएंगे, सोडियम है, और सोडियम का आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 8 का 1 होता है, ये क्या होगा, सोडियम होगा। इसी प्रकार से मालूम है, और मान लो फ्लोरीन है, ये क्या है, क्लोरीन है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाता है, 2 8 7। अब इन दोनों क्या करना, अपना अष्टक कंप्लीट करना, अष्टक क्या करना है, कंप्लीट करना, कि मतलब इनके बाहरी कोष में जितने भी कोष हैं, इनके कोष क्या होते हैं, 8 8 इलेक्ट्रॉनों से कंप्लीट हो जाए। तो इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, इसको अपना अष्टक कंप्लीट करना बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब ये जाएंगे एंट्री करेंगे, तो देखिए क्या होता है कि भाई साजिश तो ये कर नहीं सकते क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, और ये साझा करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसके बाद तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। साझेदारी तो ये कर नहीं सकते, और जो साझेदारी से करते थे तो उनको हम क्या बोलते थे, उनको बोलते सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी कोष है, समझो यहाँ पे थोड़ा सा बात समझ लेंगे, ये आपका क्या है, इन्हीं का है, ये पहला, मान लो यहाँ पहला कोष है, पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, सपोज करिए 2 इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद जो दूसरा कोष है इसमें 1 2 2 3 4 सपोज करिए, इस प्रकार से है, ठीक है ना। फिर देखो 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भी कंप्लीट हो गया। चलो ये तीसरा कोष है, अब इसमें क्या है, 1, तो ये बाहरी कोष में कितना है, देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो इसको पूरा अष्टक कंप्लीट करना है तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 7 इलेक्ट्रॉन, कितनी, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब 7 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है तो थोड़ा सा लेना मुश्किल हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, सोचेगा कि चलो मैं 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, त्याग कर देता हूँ। जब ये त्याग कर देगा, जब ये त्याग कर देगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, मतलब कि धनावेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, धनावेश। इसी प्रकार से जैसे आपका क्लोरीन, क्या है, क्लोरीन, तो क्लोरीन की मैं थोड़ा सा इसको बनाकर दिखाऊं, तो क्लोरीन में देखो पहले वाले कक्ष में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले कक्ष में कितने, 8 1 2 3 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 कंप्लीट हो गए। अब लेकिन जो तीसरा है 2 8 7 कितने हैं, 7 है। चलो 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, और 6 यहाँ पे, 7 यहाँ पे, 7 है। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन कर सकता है, केवल 1 इलेक्ट्रॉन कर सकता है। यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन कोई दे दे तो इसका काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये अष्टक कंप्लीट कर लेगा, और अष्टक जो भी कंप्लीट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, आर्गन बन जाएगा, अपनी गैस वाली मतलब स्थिति आ जाएगी। और ये क्या, ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नियॉन 10 वाले के जैसा क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा। इस प्रकार से होता नहीं होता, और सभी यही चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई समझिए, तो जब ये प्रॉब्लम हुई तो क्या हुआ कि इसने सोचा कि मैं 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर दूंगा तो मेरे पास प्लस चार्ज आ जाएगा और मैं अपना स्थायी हो जाऊंगा। और ये इसने सोचा कि चलो भाई मैं किसी से एक उधार ले आता हूँ, और जब ले लेगा आ जाएगा तो इसके पास क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऋण आवेश। देखिए ये क्या करता है, ये जो आपका सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को देगा, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है। इस वजह से इसको हम डोनर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डोनर, जिसको हम क्या बोलते हैं, दाता कहते हैं, क्या कहते हैं, दाता कहते हैं। इस प्रकार से आपका जो दूसरा होगा क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इलेक्ट्रॉन लेता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्राही बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई, ग्राही। और जिसको ग्राही बोलते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर, क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर। मेरी बात समझ आ गई बिल्कुल, शायद आप समझोगे तो फिर आपको थोड़ा सा समझना आया तो प्लीज आप क्या करिए, वीडियो थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिए, पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। इतना कंप्लीट हुआ, इसके बाद क्या हो रहा समझिए, हमारा ये होगा, अब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये Na+ बन जाएगा, और इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये क्या बन जाएगा, Cl- बन जाएगा, और इन दोनों के मध्य क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, Na और ये Cl के मध्य क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आई मेरी।
तो देखो जो प्लस वाला है क्या है, जो प्लस वाला है और ये क्या है माइनस वाला, तो प्लस वाले को हम फिर क्या बोलते हैं, अब आयनिक बॉन्ड तो इनके मध्य बन ही गया, और ये जो यौगिक मतलब मिला आपको NaCl जो मिला, तो क्या हो गया, एक यौगिक हो गया, और इस यौगिक को हम क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयनिक यौगिक बोलेंगे। अब देखिए जैसे आपका Na है मिल गया, तो इसमें जो Na प्लस वाला पार्ट होता है, क्या होता है, Na प्लस वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, केटायन। क्या बोलते हैं, केटायन। कभी भी आपका जो धन आयन वाला पार्ट रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, केटायन बोलेंगे। और जो आपका ऋण आवेश वाला पार्ट होता है, कौन सा, जो आपका ऋण आवेश वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एन आयन। क्या बोलते हैं, एन आयन। तो शायद मेरी इतनी थोड़ी सी बात समझ में आई है। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा लिख के बता दे रहा हूँ अच्छी तरीके से, आपको लिखना किस प्रकार से, तो विज्ञान केवल इंट्रोडक्शन और पढ़ाना तो बताना था, अब इसमें उनका करता थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलो कभी कभी हो जाता है कि करना कुछ और होता है और कुछ दूसरा जाता है। चलिए देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आयनिक बॉन्ड है, इसमें हमको लिखना है जब दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं के मध्य जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान, आदान प्रदान करने से उनके मध्य, उनके मध्य मतलब उनके बीच, उनके मध्य कोई बंध बनता है, कोई बंध बनता है, तो इस प्रकार बने बंध को आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। देखिए होता क्या है एक्चुअली, ये जो भी था मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, आप सारी दे सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि जब दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने से, क्या इलेक्ट्रॉन देगा या तो लेगा, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान करने से उनके मध्य कोई बंध बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इस प्रकार के बंध को क्या कहते हैं, आयनिक बंध कहते हैं। ठीक है। अब देखिए जैसे मैं एग्जांपल बताऊं क्या होता है, जैसे आपका वही Na था और Cl था, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया था और इसने क्या लिया था, इलेक्ट्रॉन को लिया था, तो Na, चलो समझो थोड़ा सा, चलो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन Na प्लस Cl की मैंने बात की, और ये क्या बना लेगा, मान लो ये बना लिया NaCl, क्या बना लिया, NaCl। तो इनके जो बीच बॉन्ड था, इनके जो बीच बॉन्ड है, जिसमें इसको पोस्टर में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं इस पर ना NaCl। इनके बीच का जो बॉन्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक बंध बोलते हैं, आयनिक बंध। ठीक है। और जो ये क्या रहेगा, जो पूरा कंपाउंड रहेगा, इस पूरे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। मेरी बात आ गई। अब देखिए जो आपका आयनिक यौगिक है, इसी में क्या है, जो आपका आयनिक यौगिक है, तो इस आयनिक यौगिक में थोड़ा सा एक बात समझते हैं कि जैसे आपका Na आ गया, तो समझना क्या, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। Na और Cl है, NaCl है, तो इसमें जो प्लस वाला होता है, जो प्लस वाला होता है इसको मैंने बताया क्या बोलते हैं, केटायन। क्या बोलते हैं, केटायन। और जो ऋण वाला होता है, कौन सा ऋण है, उसको क्या बोलते हैं, एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन। केटायन मतलब यहाँ पे धन आयन, धनायन, धन आयन इस प्रकार से लिख लीजिए। और जो आपका एनायन इसको बोलते हैं ऋण आयन। देखिए इनके पास क्या होता है, इनके पास थोड़ा अधिक आकर्षण बल होता है। ठीक है,
ये क्या करते हैं, ये मतलब कि बहुत प्रबल आकर्षण बल के कारण बने रहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन की साझा मतलब ग्रहण करके बनाया है। जबकि जो आपका कोवैलेंट होता है वो इससे कमजोर होता है, उनपे वैन डर वाल्स बल क्या काम करता है, वैन डर वाल्स बल काम करता है। ठीक, चलिए इतना बहुत है। यदि मेरी बात थोड़ी समय में शायद आपको आ गई होगी तो क्या है, ये कंप्लीट हुआ होगा। इसी प्रकार के आप बहुत सारे कह सकते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, बहुत सारे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को लेने देने वाले। आप देखिए जैसे आपका क्या है, Mg है, क्या है Mg है, क्या है Mg, और प्लस आप क्लोरीन की बात करें, क्या करें क्लोरीन, अब इसके पास कितना होता है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, एक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। क्लोरीन को केवल देख के आवश्यकता होती है, क्लोरीन क्या करता है, चल भाई मेरा भाई आ जाएगा वो भी ले जाएगा। ठीक है, ये क्लोरीन के पास एक इसमें माइनस होता है, एक इसमें माइनस होता है। ये क्या करेंगे, जब दोनों रिएक्शन करेंगे, क्या करेंगे, जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो बना देगा MgCl2। क्या बना लेगा, MgCl2। बस नहीं, कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से जो आपके यौगिक हैं इनको हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। चलिए दूसरी बात देखते हैं कि आयनिक यौगिक होता क्या है, कि जो भी आपके आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक यौगिक, तो जो भी आपके आयनिक यौगिक होते हैं इसको थोड़ा समझना है, इसमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट है आपको तो समझा रहा हूं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, तो इनके मध्य, जो इनके मध्य आकर्षण बल होता है, आकर्षण बल होता है, तो वह इनके मध्य जो आकर्षण बल होता है तो वह सहसंयोजक बल से अधिक होता है। क्या, सहसंयोजक बंध से क्या होता है, बंध से अधिक होता है। जैसे यहाँ पे अभी आपको शायद ये बात थोड़ी मेरी समझ में नहीं आई होगी कि मैंने क्या यहाँ पे लिख दिया है, क्या बंध बोल दिया, लोग समझो। जैसे आपका NaCl है, क्या है NaCl है, तो NaCl के जो बीच बॉन्ड है वो क्या है, आयनिक बॉन्ड है। क्या है, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन यदि मैं HCl की बात करूं, क्या HCl की, तो HCl के मध्य जो बॉन्ड है वो कौन सा है, वो कोवैलेंट बॉन्ड है। कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजी बॉन्ड। अब यहाँ पे देखना जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का कारण बनता है, इस वजह से क्या होता है, ये कमजोर होता है और ये क्या होता है, अधिक होता है। तो ये जो है यहाँ पर जो टूटेगा तो क्या करेगा, इसको तोड़ना, इसको तोड़ना, तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, मुश्किल होता है किसकी अपेक्षा, इस HCl की अपेक्षा, और इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको आज आयनिक बंध भी बता दिया क्या है वैसे। ठीक है, इसलिए मेरी बात समझ में आ गई होगी। और एक पॉइंट, 2 पॉइंट आप चाहे करके इसको रख दीजिएगा। एक काम देखिए, इस आयनिक बंध, इस आयनिक थोड़ा सा, अब देखिए मेरी बात समझ लीजिए, जो भी आयनिक बंध होते हैं आपके तो क्या होता है, एक तो धातु रहेगा प्लस आधातु रहेगा, आधातु। तो ये धातु और आधातु के द्वारा बनते हैं क्या, आयनिक यौगिक का निर्माण होता है। इसका होता है आयनिक यौगिक का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं, वो धन आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धन आयन बनाते हैं, धन आयन का निर्माण करते हैं, मतलब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और जो आपके आधातु होते हैं वो क्या करते हैं, ऋण आयन का निर्माण करते हैं। इसका ऋण आयन का निर्माण करते हैं, ऋण आयन बनाते हैं, क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। पास में तो धातुओं, जब कोई आपका धातु और अधातु क्या करेगा, मिलेगा, और मिलने के बाद क्या करेगा, रिएक्शन कंप्लीट करके वो बना देगा। क्या बना देगा, जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट करके कोई यौगिक बनाएगा तो उस यौगिक को हम क्या बोलेंगे, उस यौगिक को बोलेंगे आयनिक यौगिक। ठीक है,
चलिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को काम दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा मुझे काम लिख कर बताइएगा पूरे रिएक्शन जो भी है, तो मतलब पिछले से अभी तक के क्या रिएक्शन बनेंगे, वो कौन सा यौगिक है, मतलब कि आयनिक रहेगा या आप कह सकते हो उसको कि वो सहसंयोजी यौगिक बनेगा, तो जो भी बने तो आपको बनाना है, तो आपका SW के रूप में आपको इसको करना है, ठीक है। कमेंट भी कर सकते हो उसको। देखिए जैसे आपका क्या है और वो H+Cl है, इसकी रिएक्शन लिखना क्या होगा, Na+Cl है, इसकी रिएक्शन है क्या लिखना, जो भी हो तो लिखना, और इसमें क्या करना है बताना कि ये आयनिक है कि वो है सहसंयोजी है। तीसरा है आपका मान लो Mg+O है, इसकी रिएक्शन बनाइए। तीसरा है Al+O है, इसकी रिएक्शन बनाइए। चौथा पांचों मान लो C3 ऑक्सीजन का रिएक्शन करना, तब क्या होगा कार्बन का, कार्बन प्लस हाइड्रोजन रिएक्शन करना, तब क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए कार्बन हाइड्रोजन हो गया, Mg+Br रिएक्शन में तो क्या होगा, ठीक है आपको करना है। इसमें और देख लीजिए कैल्शियम Ca+ Cl की रिएक्शन में तो क्या प्राप्त होगा, Ca+ की रिएक्शन में तो क्या प्राप्त होगा, है ना। इसी प्रकार से और आप देख लीजिए, जैसे मान लो H+Br की रिएक्शन में तो क्या प्राप्त होगा, Na+Br की रिएक्शन में तो क्या प्राप्त होगा, है ना। इस प्रकार से आपको मुझे लिखना है, बताना है कि क्या प्राप्त होगा क्या नहीं प्राप्त होगा, है ना। बिल्कुल छोटे छोटे रिएक्शन है, और इनमें ये बताना है कि ये सहसंयोजी यौगिक है और ये आयनिक यौगिक है, और बताना है इनके मध्य सहसंयोजी बंद हुआ है, इनके मतलब कोई चीज है जिनके मध्य सहसंयोजी यौगिक बंद होगा तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं, और जिनके पास क्या होगा आयनिक बंद होगा तो वो आयनिक यौगिक बोलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका काम था, और इस प्रकार से आपकी ये रिएक्शन क्या होगी, आज से आपने रिएक्शन मतलब कंप्लीट कर लिया। अब हमको पढ़ना है जो क्लास 10 की रिएक्शन है, प्रतिस्थापन क्रिया बहुत इसे बोलते हैं, संतुलित कैसे समीकरण करते हैं, सब क्या करते हैं दूंगा और स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। जो भी बेसिक था आपका काम ये कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक दिन रहेगा तो एक छोटी वीडियो में डाल दूंगा लुईस डॉट स्ट्रक्चर, जैसे आप पता नहीं चलता ना कहीं कहीं। इस तरह बताइए क्लोरीन है, क्लोरीन में आपने बाहर 7 इलेक्ट्रॉन क्यों कर दिए, कैसे कर दिए, यदि आपको ये नहीं पता चला तो मैं बता दूँ कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा डिटेल वाली वीडियो बनेगी, टाइम लगता है, ठीक है। तो फिर हमारी क्लास का अगला टाइम हो रहा है, तो इसे समझा कर रहे हैं, इस वीडियो को यहीं तक रखने देते हैं, ठीक है। वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अब अगले लेक्चर के लिए तब तक के लिए आप सब लोग का हमारा जय हिंद।